एक फकीर की कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को एक दिशा देने वाली है। इसके मर्म को समझें, उसके मर्म को समझने में ये समझना है कि हमें उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म ही नहीं होंगे। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि हमारे जब सारे काम पूरे हो जाएंगे, हमारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी, तब हम धर्म कर्म के रास्ते में लगेंगे, गुरु का ज्ञान सीखेंगे। अरे भाई, ऐसा विचार करना ही गलत है, क्योंकि इस सीमित संसार में हमारी सांसें जो चलती हैं वो भी उनका कोई पता नहीं है कब बंद हो जाएं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र हम मानव जीवन के मूल्य को समझ लें। पर ये बात खुद से किसी के समझ में नहीं आ सकती, चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो। इसके लिए हमें किसी महापुरुष संत सदगुरु के शरण में जाना ही होगा, और जब उनसे हम अपने जीवन के प्रश्नों को रखेंगे, उनसे हम अपने जीवन की उत्कंठा को रखेंगे, अपनी जिज्ञासा को रखेंगे, तो ऐसे महापुरुष कृपा करके फिर हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सुनकर उनका मार्गदर्शन करेंगे, उचित रास्ता बताएंगे। हाँ, यदि हम इस इंतजार में रहे कि हमारे सब काम पूरे हो जाएं, आने वाली परिस्थितियां जो है ना वो खत्म हो जाएं, तो आप एक भूल कर रहे हैं। भूल ही नहीं, मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं प्यारे। क्योंकि जो संसार के काम हैं जिनमें आप लग गए हैं, वो काम कभी पूरे ही नहीं होंगे। एक के एक बाद दूसरे नए जन्म लेते रहेंगे और अंतिम समय तक आप किसी न किसी काम में उलझे रहेंगे। और एक बात और है, यदि अंत समय आते आते आपको होश आया फिर भी आप बात को समझकर भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय तक आपकी शरीर की इंद्रियां, आपका मन और आपकी परिस्थितियां ये अलाउ ही नहीं करेंगी, उनमें इतनी क्षमता ही नहीं रह जाएगी कि आप सही बात को समझ सकें।
क्योंकि उस समय तक हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे विचार भर जाएंगे, ऐसे विचार पक्के होकर के धारणा में जाकर के पक्के हो जाएंगे कि फिर उसमें और कुछ बात रखी नहीं जा सकती, भरी नहीं जा सकती, विचार में लाई नहीं जा सकती। फिर तो आपने जो सोच रखा है, जो मान रखा है, बस कारण रूप में वही हमारे अंतर मन में बैठ करके और उसके आधार पर ही हमारा मार्ग प्रशस्त होगा और हमारी सोच, जो सोच हमारी बन गई है, उसके आधार पर ही हमारा जीवन आगे चलेगा। तो वो सोच जो है, जो बदलने वाली चीज़ों से जुड़ी हुई, संसार की पंच तत्वों से जुड़ी हमारी सोच होगी, तो वो सोच में कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। तो ये घटने बढ़ने वाली चीज़ों से ना हम कभी सुखी हो सकते, ना हमें शांति मिल सकती। सुख उसे कहते हैं, शांति उसे कहते हैं जो हमेशा बनी रहे। अब इतनी सब बात समझने के बाद हमें समझना क्या है, करना क्या है, इस प्रश्न को भी अपने अंदर लाना अति आवश्यक है। हम आखिर करें तो क्या करें? क्योंकि आज सारी दुनिया में जो एक जहर सा घुल गया है, जो एक आग लग गई है, उसका उपचार सिर्फ शांति की खोज करके शांति को पाना। क्योंकि एक सीधी सी बात है, यदि जहाँ अशांति है तो उस अशांति से हम निजात तभी पा सकते हैं जब वहाँ किसी भी तरीके से शांति हो जाए। आज सब कुछ है, सब सुख के संसाधन हैं, पर हमारे मन में चैन नहीं है, शांति नहीं है। बस इसका हमें कारण खोजना ही होगा। अभी कोई यदि इसका कारण खोज लेगा तो निश्चित रूप से वो शांति को भी पा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। हमें ना तो वो कारण खोजने का समय है और ना ही ध्यान भी जाता है, फिर भी हम खोज पाते हैं, सामर्थ्य भी नहीं है हमारी। तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय जो है वो बताते हैं, जो संज्ञान में आया है। वैसे इसके विद्वानों की नज़रों में अनेक अनेक उपाय हो सकते हैं, पर एक छोटा सा उपाय है, यदि आप विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शांति बढ़ेगी। तो प्यारे, शांति पाने का एक ही रास्ता है। पहले ये बात समझनी होगी कि हमें शांति क्यों नहीं है। तो शांति हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हम अज्ञान में पहुंच गए हैं। हमारे अंतर मन में और हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार छा गया है, पर हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का उदय होना आवश्यक है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अब ये बात आप सब लोग भी जानते हैं कि ज्ञान कहाँ से मिलता है। तो ज्ञान गुरु से मिलता है, पर इसमें समझना ये जरूरी है कि संसार के जितने भी काम हैं उनको करने के लिए, उनको सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। पर यहाँ जो हमारी समस्या है उसका समाधान गुरु से नहीं बल्कि सद्गुरु से होगा। सद्गुरु माने जो हमें सत्य ज्ञान बताएं, सत्य से जोड़ दें, उनको सद्गुरु कहते हैं। अब इसमें एक
कठिनाई है वो कठिनाई ये है कि हम ऐसे समर्थ सद्गुरु को कहाँ खोजेंगे, कैसे उनकी पहचान करेंगे। अब ऐसे महापुरुष यदि हमें कहीं मिल भी गए तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे, जिनके अंदर इनके द्वारा हमारे समस्त समस्याओं दुखों का निराकरण हो सकता है। इनके अंदर ये सामर्थ्य है जो हमारी संपूर्ण समस्याओं को दूर कर सकते हैं और परम शांति को प्राप्त करा सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट देव के सम्मुख जाकर और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे प्रभु, आप जो जिस नाम से पुकारते हैं अपने धर्म के अनुसार, हे मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे गॉड, मेरे अल्लाह, आप हमारी समस्याओं का समाधान करें। अब इस समस्या से हम स्वयं अपने आप को बंधन मुक्त नहीं कर सकते, निजात नहीं दिला सकते। बस प्रभु अब आपकी हम शरण में हैं। यदि आप सच्चे दिल से अपनी प्रार्थना अपने भगवान से करेंगे तो निस्संदेह फिर वो कोई ऐसे रूप में आकर, ऐसे महापुरुष के हृदय में बैठकर आपके सम्मुख आएंगे जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, आपका जीवन इस संसार सागर से ऊपर उठकर कभी ना मुरझाने वाले फूल की तरह सुगंधित होने लगेगा। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, शांति बढ़ेगी, नए रास्ते मिलेंगे, जीवन मंगलमय हो जाएगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।